पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ है। रेलवे स्टेशन ब्लास्ट में 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं धमाके में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मरने वालों की तादाद और बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह हमला हुआ है। 21 लोगों की इसमें मौत हो गई है। वहीं काफी लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि धमाके के बाद कैसा दर्दनाक मंजर यहां देखने को मिल रहा है। तो हमले में 22 लोगों की जान चली गई और कई अफराद इसमें जख्मी हैं और मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हमले के बाद कैसा दर्दनाक मंजर यहां देखने को मिल रहा है। जगह जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ है और 22 लोगों की इसमें जान चली गई है। तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे भी हैं। वहां पर हालातों का जायजा लिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर यह ब्लास्ट हुआ है। तो पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह ब्लास्ट हुआ है और इस विस्फोट में 22 लोगों की मौत हो गई है और काफी लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पर कैसा दर्दनाक मंजर, अफसोसनाक वाकया ये सामने आया है जहां पर हुआ है ये ब्लास्ट और इसमें काफी तादाद में लोगों की जान चली गई। तो वहीं काफी संख्या में यहां पर लोग जख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ कामरान सखी साहब जुड़ गए हैं जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। कामरान साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। जो ब्लास्ट हुआ है क्वेटा रेलवे स्टेशन पर, क्या कहेंगे आप? इस तरह के जो वाकया हैं पाकिस्तान में भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अब ये ताज़ा मामला सामने आया है यहाँ। देखिए, ऐसे वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और यकीनन जो है वो आम निहत्ते लोगों को निशाना बनाना, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, ये किसी भी तरह से जो है वो कोई बहादुरी का काम नहीं है। गो के इसकी जो है वो अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। ताहम हुकाम की जानिब से जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द जो है वो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इसके मुहरकात और इन लोगों तक जो है वो पहुंच जाएंगे। मौके से शायद इस वजह से भी शायद गिरफ्तारी नहीं हो सकी। थोड़ा सा हमें टेक्निकली इससे भी थोड़ा सा देखना होगा कि जो खुदकुश हमले होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मुबैना तौर पर यही है कि शायद ये खुदकुश हमला था, तो उसे रोकना भी शायद उस तरह से नामुमकिन के करीब तर होता है कि वो किसी भी लेयर पे जहां पे भी आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे वो खुद को ब्लास्ट कर देगा। तो इसलिए भी एक चैलेंज जरूर है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जल्द जो है वो इन लोगों को ट्रेस कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये एक सुसाइड अटैक था और इस तरीके के हमलों को रोकना थोड़ा चैलेंजिंग होता है जैसे कि आपने कहा यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दाना वारदातें हैं इनमें इजाफा लगातार होता जा रहा है। आखिर क्या वजह रह पा रही है जो सुरक्षा में कमी हो रही है यहाँ और जो दहशतगर्द है ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बार बार? देखिए, उस तरह से उतनी ज्यादती तो नहीं हो रही या ज्यादा तो नहीं हो रहे जितने माजी के अंदर हमने देखे हैं। यहाँ पे खुदकुश हमले होते रहे, TLP की जानिब से यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती रही और तालिबान और मुख्तलिफ ग्रुप्स यहाँ पे एक्टिव रहे जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इसके इमलाक को, इसके लोगों को। जब आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था और हम उसके अलायंस बने, तो उसका हमने खुमियाजा काफी अरसा भुगता है, लेकिन उसके बाद बहुत बेहतरी आई है और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने बड़ी कामयाबी से उन्हें हैंडल किया है। ताहम इक्का दुक्का वाकयात और जैसे ही मैंने बताया कि खुदकुश हमले हैं, पिछले अरसे में भी एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें खातून शामिल थी, तो इन्हें रोकना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। बहरहाल फिर भी